नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है सायंकाल 5 बजे तक। इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। विषकुंभ योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल का जो समय है वो दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पापग्रह, जन्म कुंडली में जहां शुभ ग्रहों को विशेष महत्व प्राप्त है, तो वहीं पापग्रह भी अपना विशेष प्रभाव ही देते हैं। और जन्म कुंडली के कुछ ऐसे विशेष भाव जहां पापग्रह का होने का मतलब है कि जातक निसंदेह अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेगा। वो भाव कौन से हैं और किस प्रकार से यहां ग्रह, विशेषकर पापग्रह, जातक को सफलता दिलाते हैं, इसी विषय की चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, तो वहीं शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और गुरु युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल ही 7:10 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। नीच राशि में प्रवेश करके ये प्रत्येक राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसकी बृहद चर्चा पूर्व में हमने कर ली है। फिर भी आज इनका परिवर्तन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, राशिफल में यह विषय भी विशेष रूप में होगा। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, और चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य आप करें जिससे आज आपका दिन श्रेष्ठ हो, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पापग्रह, जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां कैसी हैं वो तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें और 11वें इन तीनों भावों में पापग्रह हैं, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आप अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेंगे ही करेंगे। यह सत्य है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर लग्नेश बली हो और तीसरे, छठवें और 11वें भाव में पापग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली को देखकर एक बार में यह कहा जा सकता है कि वो किस तरह के परिवार में जन्मा है। यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो अपने जीवन काल में सफल अवश्य होगा। ये कोई बहुत ज्यादा विचारणीय तथ्य नहीं है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, यहां पर पापग्रह जातक के जीवन काल में पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। जातक हो सकता है, क्योंकि हम बात भौतिक युग में कर रहे हैं, कलयुग में कर रहे हैं, तो जातक
कुछ भी करके, अच्छा बुरा किसी भी तरह का पुरुषार्थ करके उसका एक ही उद्देश्य होगा, सफलता हासिल करना। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसके शत्रु ना हो, और अगर हो भी तो शत्रु उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। ये कैसे होगा? तो उसके षष्ठ भाव में अगर पापग्रह होंगे तो शत्रुओं का नाश करते रहेंगे, यानी शत्रु कुछ उसका न बिगाड़ पाए। और इसके बाद, इन सभी चीजों के बाद सबसे जो जरूरी है वो है धन, धन का आगमन। पापग्रह जब लाभ भाव में होंगे तो जातक ये नहीं देखेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा, वो कोई भी कार्य करके उसका एकमात्र उद्देश्य होगा धन अर्जित करना, और वो धन अर्जित करेगा अपने जीवन काल में। तो जन्म कुंडली में लग्नेश, अच्छा लग्नेश का बली होना तो आवश्यक होता ही है, क्योंकि लग्नेश बली हो तभी तो जातक की चाह होगी। मान लिया जाए तीसरे, छठवें, 11वें भाव में पाप ग्रह हैं, ये सारे ग्रह जातक को सब कुछ देंगे, लेकिन जातक कर्मठ ही नहीं है, जातक की चाह ही उत्पन्न नहीं होती, जातक प्रयत्न ही नहीं करता है, तो फिर ये ग्रह क्या कर लेंगे? अर्थात ये ग्रह स्थितियां तभी कामयाब बनाएंगी जब जातक का व्यक्तित्व बली हो। ठीक वैसे ही जैसे विपरीत योग, वैसे ही यह स्थिति है। और जितनी भी कुंडलियों में मैंने तीसरे, छठवें, 11वें भाव में पापक ग्रह को देखा, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निसंदेह सफल रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में है ये, तो इसमें कोई बहुत विचारणीय नहीं है, सफलता तो मिलेगी ही। अब आप के ऊपर निर्भर करता है ये बात कि आप पुरुषार्थी कितने हैं, आप प्रयत्न कितना करते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, राहु के नक्षत्र में है, और आज मंगल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। मैंने बताया था कि ये ग्रह स्थिति आपके लिए कलह कराने वाली होगी, घर का वातावरण कलह पूर्ण हो सकता है, लेकिन गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि पूर्व के किए कार्य का आपको केवल और केवल लाभ उठाना है। धनस्थिति बेहद बेहतर होती दिखाई पड़ रही है, और वहीं कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आज मंगल अवश्य परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शांत मन से विचार करके, हाँ आत्मनिर्भर होकर के, दूसरों के भरोसे जाकर के अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो काम नहीं बनेगा, लेकिन आत्मनिर्भर होकर के कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं अवश्य करिए, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो वहीं आज जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो केवल आपके लिए सही सलाह नहीं देंगे, वरन आपके लिए सहयोगी होंगे। यानी हर प्रकार से दिन बढ़िया। जब इतना बढ़िया दिन है तो चिड़चिड़ापन, इनकी शिकायत, उनकी निंदा, इन चीजों से बचिए। समय का सदुपयोग करिए। एक से अधिक काम भी आज जो करना है प्लानिंग करके करिए। थकान अवश्य होगी, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो सभी थकान दूर हो जाएंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आज छोटा बड़ा कोई भी महत्वपूर्ण बात हो, महत्वपूर्ण कार्य हो, उसकी अनदेखी नहीं करनी है। परिवार के साथ जितना हो सके समय अच्छा व्यतीत करिए, अच्छा बनाने का प्रयत्न करिए कि घर का माहौल बढ़िया हो। धन के मामले में अगर कोई चिंता है तो मदद मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को लेकर के कुछ नई योजनाएं आपके सम्मुख आएंगी जिसमें सफलता मिलेगी। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में मामूली मतभेद के आसार हैं। तो आज घर में भी माहौल और प्रेमी से भी संबंध खराब की संभावना है, तो इसको लेकर के जरा सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए अति उत्साह में कोई कदम नहीं उठाना, जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो नुकसान होगा। स्वास्थ्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मामूली बदन दर्द, सिर दर्द, थकान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा और इसके बाद ही घर से निकलिएगा, सभी काम आपके बनेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में, राहु के नक्षत्र में, सुदिन बहुत बढ़िया। और गोचर कुंडली में एक और बदलाव मंगल के रूप में, जो कि आपकी राशि से पराक्रम में, मैंने बताया था बहुत बढ़िया रहने वाला है। दिन की शुरुआत सामान्यतया बहुत अच्छी है, हर कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोग भी आपके लिए आज पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले होंगे। जहां हर कार्य आसानी से होगा, वहीं लाभ के नजरिए से भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बेहतर है। योजनाएं आपकी सफल होंगी और यूं समझ लीजिए कि आपको आपके हर कार्य का फायदा मिलने वाला है। नए लोगों से मुलाकात, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई कार्य है तो वो कार्य बनने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। परंतु आज सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अकारण बहस की संभावना है।
बिना बात आप भी किसी न किसी पर गुस्सा कर जाएंगे। जीवन साथी से अनबन मत करिएगा, इस बात का ख्याल रखिए। और मेहनत से जी मत चुराइएगा। विद्यार्थियों के लिए बात विशेष रूप से कह देता हूं, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य ठीक है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच अर्गला कीलक आपको मिल जाएगा, उसका पाठ कर लीजिएगा। दिन बहुत बढ़िया होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। मिथुन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य भाव में है, राहु के नक्षत्र में। सो दिन बहुत बढ़िया, भाग्य आपके साथ। थोड़ी सी कोशिश, गजकेसरी योग का लाभ मिलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को नौकरी में पूर्ण संभावना बनी हुई है। कोई बदलाव चाहते हैं तो आपके पक्ष में, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता, नए ऑफर, बड़े ऑफर, जबरदस्त ऑफर आपको प्राप्त होने वाले हैं। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं तो अवश्य करिए। जो भी सफलता की राह में रुकावटें आ रही थीं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जहां जीवन साथी का सहयोग मिलेगा वहीं जीवन साथी को लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बेहतर लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिए। अनजान लोगों से सावधान रहना ही आपकी सफलता की गारंटी है। और किसी भी मामले में ज्यादा उतावलापन, जल्दबाजी करना नुकसानदेह होगा। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। दांपत्य जीवन ठीक ही है, जीवन साथी को फायदा मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है सफलता के दृष्टिकोण से, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बैंकिंग फील्ड की तैयारी करें तो बहुत बढ़िया। और आज खान पान का ध्यान रखिए, मसालेदार भोजन से जरा सावधान रहिए। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जौ और काले तिल का मिश्रण भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। कर्क को सावधान रहने की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में जो बदलाव हुआ है, चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में और मंगल का जो परिवर्तन जो कि आपकी राशि पर ही आए हैं, सो सावधानी बहुत जरूरी है। उग्रता नहीं करनी। आज किसी को धन उधार देना पड़ सकता है जो कि ठीक नहीं है। दिया हुआ पैसा डूबेगा, इस मामले में सावधान रहिए। लोगों से जान पहचान बढ़ाने में आपको विश्वास करना चाहिए। लोगों से मिलिए जुलिए। कोई अच्छी खबर आपको अवश्य मिलेगी, आपके पक्ष में है आज का दिन। इस मामले में जीवन में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो भी रुकिए। अपनी इच्छा के अनुरूप मनमानापन, यानी आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह का कोई कार्य अगर करेंगे, नुकसान होगा। फिर से दोहरा देता हूं, जिद करना, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय लेना, कोई गैर कानूनी कार्य करना नुकसान देगा आपको। बल्कि मैं एक सलाह दूं कि किसी भी तरह के दबाव और तनाव से खुद को दूर रखिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, वक्त गुजर जाएगा। जिम्मेवारियों को अपने समझते हुए, जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। और जैसा मैंने कहा, कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई पड़ रहा है। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। व्यापार को लेकर के मीटिंग अगर होती है तो दिन बढ़िया है, मीटिंग के लिए बढ़िया है। परंतु व्यापार से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करें। आज परेशानी रहेगी, मन में अशांति रहेगी। हो सकता है आप अपने भावुक स्वभाव के कारण दूसरों के झगड़े में अपने आप को डालकर के अपना समय खराब करेंगे। इससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ समय कैसे अच्छा हो, इस बात का आपको विचार करना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी खबर मिलने वाली है, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है, परंतु मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए। आज हनुमान चालीसा का प्रातःकाल पाठ करिएगा, इसी से दिन बढ़िया हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जैसा मैंने कहा नहीं करिए। शुभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में होंगे। एक और परिवर्तन के रूप में मंगल है जो कि आपकी राशि से 12वें में। मैंने बताया था कि मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए बढ़िया होगा। रोजमर्रा के जितने भी कार्य हैं एक एक करके सब आसानी के साथ हो जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसी खबर आपको मिलेगी। मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए ये काम कराने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप पूरी तरह से एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सभी विकल्पों पर विचार कर लेना होगा। और किसी भी तरह का जोखिम भूल कर भी मत लीजिए। ऋण लेना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ही रुक जाइए। लेना भी चाह रहे हैं तो बहुत विचार करके ही आपको कदम उठाना है। जैसा मैंने कहा, क्रोध जहां तक हो सके उस पर नियंत्रण रखिएगा, अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, शांत रहिए और समय का आनंद लीजिए। किसी भी बात को बहुत ज्यादा लंबा मत खींचिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात होने का योग बन रहा है। और साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा।
लेन देन के मामले में अपने पार्टनर को अपने साथ रखिएगा। मैंने विशेष रूप से कहा है कि लेन देन के मामले में सावधान रहना जरूरी है। पैसों के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है, विवाद की संभावना है, अतः आपको आज विशेष रूप से धन के मामले में संभलना है। जीवन साथी से अनबन या बहस नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर्स से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है, परंतु आलस से आज थोड़ा आपको ज्यादा ही घेरे रहने वाला है। आज किसी जरूरतमंद की मदद करिए सूखा अन्न दे करके। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में राहु के नक्षत्र में है। दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में एक बदलाव मंगल के रूप में हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। लगभग ज्यादातर समस्याओं का आपको एक एक करके समाधान मिलता चला जाएगा। दिनचर्या भी आपको अपनी सहज बनाए रखनी होगी। किसी से मतभेद करना, लड़ाई झगड़ा करना, इससे वाद विवाद से आपको दूर रखना है। किस्मत के दरवाजे यूं समझ लीजिए कि आपके लिए खुलने वाले हैं। अवसर को पहचानिए, पहल कीजिए और कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, परंतु किसी को उधार देने वाले हैं तो मत दीजिएगा, दिया हुआ पैसा डूबेगा। लेने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान लिया हुआ कर्ज भी बहुत आसानी से नहीं चुकेगा। व्यापारी हैं और व्यापार में परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो भी योजना बनाइए, थोड़ी सावधानी बरतिए। व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए आने वाले दिनों में आप तैयारी करिए। फैसला सोच विचार करके लेना है। हालांकि दिन बेहद सकारात्मक आपके लिए है, सावधानी के साथ आगे बढ़िए। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समय तो कहना ही नहीं, जबरदस्त है आपके लिए। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। सावधान रह करके आज वाहन चलाइएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना होगी। और अपने पुराने दुश्मनों से भी जरा सावधान रहिएगा, वो हो सकता है पीठ पर वार करें, हालांकि आपका नुकसान नहीं होगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है। और बात अगर वहीं विद्यार्थियों की करें तो दिन बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। आज आपका मन भटकेगा, तरह तरह की चीजों में आज आपका मन लगने वाला है। हो सकता है आलस से आप पर हावी हो। छोटे विद्यार्थी यानी छोटे क्लास कक्षा के विद्यार्थी हैं तो वो बहानेबाजी करेंगे, यानी पढ़ाई से आज मन भटकने वाला है। पुराने रोगों से जरा सावधान रहिएगा। पुराना दुश्मन और पुराना रोग आज आपको दोनों ही परेशान कर सकते हैं। प्रातःकाल चींटियों को आटा और शक्कर का मिश्रण दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना। तुला की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में और मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से दसम में। सो दिन बहुत बढ़िया है। कोई रुका हुआ कार्य बहुत दिनों से जो था उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में राशि से पंचमस्त चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए राहु के नक्षत्र में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बना रहे हैं। जहां रुका हुआ धन आएगा, वहीं कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। शांति के साथ काम करते चले जाइए और दूसरों की बात को भी जरा सुनते रहिए। कोशिश करते रहिएगा तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है हर मामले में। धन लाभ के जहां योग बन रहे हैं, वहीं नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील है तो आपका काम बनने वाला है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर या यूं समझ लीजिए कि खुश खबरी आपको मिलने वाली है। और कई दिनों से चली आ रही निराशा या परेशानी या चिंता मंगल के इस परिवर्तन से बहुत हद तक कम होगी। तो दिन बढ़िया हो रहा है आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो फायदेमंद रहने वाला है समय। हालांकि गोचर कुंडली जब मैंने बताई थी तो मंगल के लिए एक बात बताया था कि कार्य क्षेत्र में और घर में ये कलह का वातावरण उत्पन्न कराएंगे, तो जरा सावधानी बनाए रखिएगा। अपनी जिम्मेवारियों की अनदेखी मत करिए और घर का माहौल तनावपूर्ण न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं या आईटी फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है समय। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी, इसका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर परेशानी तो डॉक्टर से मिलिए। आज द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए। वृश्चिक की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में है और मंगल आपकी राशि से गोचर कुंडली में परिवर्तन करके भाग्य भाव में। बहुत अच्छा नहीं है मंगल का यह परिवर्तन। कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध में खराबी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, तो वहीं आज घर में कलह का वातावरण। भविष्य को लेकर के सतर्क रहिए और भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। कहीं किसी मामले में कार्यस्थल पर परेशानी है तो कोई भी कदम उठाने से पहले अधिकारियों से बातचीत करिए, जिनके आप विश्वस्त हैं या जिन पर आपको भरोसा हो या जिनका भरोसा आप पर हो, तो अधिकारियों से बातचीत करिए। परिवार से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके लिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, परिवार के सदस्यों की सलाह लीजिए।
मीटिंग इत्यादि में आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। गंभीर रहिए, दूसरों की बात को गंभीरता से सुनिए। आज एक एक करके कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख आने वाली है जो थोड़ी सी परेशानी में भी आपको डालेगी। हालांकि मैं आज दिन को चिंता के साथ ही शुभ फल देने वाला कहूंगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन सामान्य है, उधार देने से बचिएगा। हालांकि उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है आपके प्रयत्नों से, फिर भी सावधानी जरूरी है। ज्यादा जिद मत करिए, नहीं आप परेशानी में पड़ेंगे और कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी से आपको बचना है, नुकसान नहीं तो तय है। वाहन चलाते समय अवश्य सावधान रहिएगा। और आज प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं प्रेमी से सहयोग भी मिलेगा, कोई उपहार भी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। मेहनत से आप बस पीछे मत हटिए। परिणाम थोड़ा कम जरूर मिलेगा, लेकिन आगे चलकर की स्थिति अच्छी होगी। किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ रहा है। मंदिर में मिश्री या बतासे का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप ना करें। धनु के लिए देखा जाए तो ये गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए तो चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम में, लेकिन मंगल का आपकी राशि से अष्टम में होना है, तो ये विपरीत योग की स्थिति। परंतु आज आपको बेहद सतर्क रहना होगा, तो भी दिन बेहद शुभ परिणाम देने वाला बनेगा। सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और दूसरों के लफड़े में, दूसरों के झगड़े में मत पड़िए। भाइयों से, मित्रों से, कोई भी ऐसा है जिसके साथ आपका संबंध खराब चल रहा है, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए कि उसके साथ आपका संबंध ठीक हो जाए। आय के नए रास्ते बनेंगे। तो वहीं किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की प्रबल संभावना बन रही है। किसी मित्र की मदद से आपका कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। निवेश आप कर सकते हैं, अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लाभदायक रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कुछ नए विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे और इन विचारों पर अगर आप विचार करके कोई फैसला लेते हैं, कदम उठाते हैं, तो दिन बहुत अच्छा होगा। तो वहीं किसी जानकार या समझदार व्यक्ति से आपको सही सलाह मिलने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विचार है आपके मन में, तो कदम आगे बढ़ाइए। आज एक बात आपको जरूर कहूंगा, प्रायः कहा यह जाता है कि संकोच में पड़कर के कोई निर्णय मत लीजिए। आज संकोच में रहिएगा, अर्थात बहुत ज्यादा मुखर होना, अपने मन की बात कहना, इधर की बात उधर करना, इससे आप परेशानी में पड़ेंगे। तो अपने आप में रहना आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। भावनाओं में संतुलन बिठाइए और कहीं समस्या महसूस हो रही हो तो भी आज शांत रहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। शाम तक परिवार में थोड़े तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। मंगल का ही परिवर्तन तनाव लाएगा, कुछ विवाद की भी स्थिति होगी, लेकिन बाद में सब खुद ब खुद निपट जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार करिए। अगर जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी, मतभेद इत्यादि है, वो दूर करिए। दाम्पत्य जीवन को जैसे भी हो सुखमय बनाइए। विद्यार्थियों के लिए मैं समय थोड़ा नकारात्मक कहूंगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा, आपको सावधान रहना होगा शिक्षा को लेकर के। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और जैसा मैंने कहा, निवेश अगर आप करते हैं तो सावधान होकर के करिए। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, राहु के नक्षत्र में गजकेसरी योग का निर्माण, लेकिन मंगल का ये जो परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से सप्तम में, नीच राशि में, दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनाएगा। सो सबसे पहले जरूरी है कि मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। राहु के नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रमा आपकी वाणी को कड़वी बना देंगे और मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण हर मामले में जल्दबाजी। सो पहले खुद का ध्यान रखिए, खुद पर नियंत्रण करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। अकारण कोई ना कोई परेशानी मोल लेने की आवश्यकता नहीं। कोई पुरानी चिंता है, उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करिए, स्थिति अपने आप सहज होगी। आज का दिन आपको थोड़ी परेशानी में डालेगा, आपके स्वभाव या यूं समझ लीजिए वाणी के कारण। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो आज वो विवाद बढ़ सकता है, सो जरा ऐसे विवादों से दूर रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ कम मिलेगा। कोई कानूनी मसला चल रहा है तो आपको विशेष रूप से उसमें विचार करना चाहिए सावधान होकर के, क्योंकि कानूनी मसले में आपको लाभ मिलेगा। एक बात बता दूं कि दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए, बिना सुने, बिना विचारे किसी भी नतीजे में मत पहुंचिए। आज याद रखिएगा कि जल्दबाजी में जहां कोई फैसला लिए, बिना विचारे बोले, नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत हो, इसका प्रयत्न आपको करना चाहिए। जीवन साथी से प्यार और सम्मान मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी और विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी होगी। भाग दौड़ के चलते थकान दिखाई पड़ रहा है, आलस्य की स्थिति बनेगी।
प्रातःकाल चिड़ियों को 3 प्रकार का अन्न मिला करके दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश नहीं करना। और कुंभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, एक परिवर्तन मंगल के रूप में, जो कि आपकी राशि से षष्ठ में, ये बढ़िया है आपके लिए। जहां लाभ की स्थिति बनी हुई है, वहीं खुद को अगर आप शांत रखें तो हर कार्य आसानी से होगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बेहद कारगर है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे बातचीत करके आपकी कई तरह की समस्या दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय मैं अनुकूल देख रहा हूं। नौकरी में पदोन्नति की संभावना, और वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो कहना ही नहीं, दिन हर प्रकार से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको पूरी तरह से सहयोग देने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई विवाद था, वो सुलझने वाला है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम थे या रोजमर्रा के कामों में जो रुकावटें आ रही थी, वो एक एक करके खत्म होंगी। आज आप अपना खुद का भी ध्यान रखेंगे, खुद के बच्चों का, परिवार का, सबका आज ध्यान रखेंगे। और वाणी तो आपकी गजब की हो जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज कुंभ राशि के जातकों को एक ही बात कहूंगा, लापरवाही में वाहन नहीं चलाना। विद्यार्थी हैं तो लापरवाही मत करिए, और नौकरी पेशा है तो भी लापरवाही से बचिए। नुकसान आपकी जल्दबाजी और लापरवाही से ही होने वाली है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन ठीक ठाक है, मिला जुला कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। थोड़ी सी परेशानी आएगी, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। आप तो हर तरह से बस केवल और केवल मेहनत करिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। मंगल राशि से षष्ठस्थ हुए हैं, ये चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना कराएंगे, तो जरा सावधानी जरूरी है। मानसिक तनाव, अशांति, परेशानी से बचने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए या गणेश जी की आरती कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज काला, निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपको मिला जुला प्रभाव देने वाली है। जहां मंगल का परिवर्तन भी बहुत अच्छा नहीं है, वहीं गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें भाव में होना चिंता, अशांति, परेशानी दिखाने वाली है आपको। भरोसेमंद जो लोग हैं उन्हीं पर विश्वास करिएगा। आज मेहनत थोड़ा ज्यादा होने वाला है, फिर भी आपको सकारात्मक विचार मन में बनाकर और कदम आगे बढ़ाना है। आमदनी में तो गिरावट आएगी, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है समय, मन पढ़ाई से भागेगा। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर सहयोग न मिलने से आपको परेशानी होगी। निवेश करते हैं तो बिल्कुल मत करिए, और अपनी कल्पना के आधार पर बिना विचारे इधर उधर से सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय मत लीजिए। और एक बात और ख्याल रखिए, एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में और मंगल का परिवर्तन राशि से पंचम में, जो कि नीच राशि में है, आपको परेशान करेंगे। सीधा असर प्यार पर, परिवार पर पड़ने वाला है। कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं। खुद को हर तरह की परेशानियों से बचाइए। अनबन की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है, चाहे वो कार्यस्थल हो, जहां भी होंगे अनबन की संभावना है। सो धैर्य बहुत जरूरी है। मन को शांत रख करके फैसला लीजिए, तभी आपको राहत रहेगा। आक्रामक होंगे तो ज्यादातर काम आपके बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्रेमी से मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों को आज शिक्षा में कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहूंगा, मन भटकेगा। हालांकि आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए फिर भी ठीक है दिन। आलस्य से बचिए। नींद से संबंधित परेशानी, किसी न किसी बात की चिंता, सिरदर्द से आज आप परेशान रहेंगे। आप हर तरह की परेशानी से मुक्ति हेतु भोलेनाथ पर आज जल अर्पित करिए और बिल्वपत्र अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।